हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। मेरा नाम शोभित है दोस्तों, और आज आपके सामने मैं एक पोस्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो इसके बारे में बात करेंगे आज की नोटिफिकेशन में क्या बातें हैं और क्या इसकी सैलरी है इस जॉब की, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, जॉब प्रोफाइल क्या है, एग्ज़ाम डेट कब है और कितनी इस बार पोस्ट है। सारी बातें डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना है, क्योंकि अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए और अदर वीडियो का, वो भी आपको मिलता रहे। मैं आपको क्यों कह रहा हूँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए क्योंकि दोस्तों मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपके लिए आधुनिक भारत की लेक्चर सीरीज को ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्या क्या घटनाएं घट रही थी, कौन कौन सी वो चीज़ें थी जिससे हमारा आज के समय में जो संविधान बना है, क्या क्या वो चीज़ें थी, वो सारी बातें डिस्कस करूँगा। अगर आप यूपीएससी की या यूपी पीसीएस या फिर किसी भी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूंगा। ये नोटिफिकेशन कब आया है? 5/3/2025 यानी 5 मार्च को ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, और 25/3/2025 की इसकी लास्ट डेट है। आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है, आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेट में आते आते साइट भी क्रैश हो जाती है, वगैरह वगैरह बातें होती हैं। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों। अगर आप एक ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट हैं या एस्पिरेंट हैं, आप कैसे भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, किसी भी सब्जेक्ट में कर रखी है, चाहे आपने बीए बीएससी बीटेक वगैरह कुछ भी कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी एलिजिबिलिटी ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाली नहीं, चाहे कैसी भी आपकी एलिजिबिलिटी है, आप एक ग्रेजुएट होने चाहिए। ये तो हुई दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी की बात। दूसरी मैं बात करता हूँ इस बार की पोस्ट कितनी है। इस बार दोस्तों 257 पोस्ट हैं, पहले से मुकाबले कम है। लेकिन दोस्तों इस पर कोई भी जो पोस्ट होती हैं, बस इतना हो जाता है कि जितने ज़्यादा पोस्ट होती है उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट भी सिलेक्ट होते हैं पीटी के लिए। इसमें किस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो भी बातें बताऊंगा। इस बार बीएसएफ में दोस्तों 24 पोस्ट हैं, सीआरपीएफ में 204 पोस्ट हैं, सीआईएसएफ में 92 पोस्ट हैं, आईटीबीपी में 4 पोस्ट हैं और एसएसबी में 33 पोस्ट हैं। ये तो आपको पता है दोस्तों, ये हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, जो अलग अलग इनका सभी का काम है। बीएसएफ का बॉर्डर पे काम है, सीआरपीएफ का हमारी जो इंसर्जेंसी होती है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखना काम है, सीआईएसएफ का जो हमारी इंडस्ट्रियल है, गवर्नमेंट पीएसयू है, आईटीबीपी जो तिब्बतन बॉर्डर है वहाँ पे काम करती है, एसएसबी जो हमारी नेपाल बॉर्डर है वहाँ पे काम करती है। ये बातें आपको पता होंगी, थोड़ी सी नहीं पता है तो आप जान लीजिए। इस बार 357 पोस्ट हैं। ये असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है। दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपने पीसीएस एग्ज़ाम देखे होंगे, पीसीएस एग्ज़ाम कराते हैं, अलग अलग स्टेट एग्ज़ाम कराते हैं, उसमें एक डीएसपी रैंक का अधिकारी बनता है पुलिस में। तो ऐसे ही आप इनमें मान लीजिए, आप बीएसएफ सीआईएसएफ और सीआरपीएफ में डीएसपी रैंक का अधिकारी होता है असिस्टेंट कमांडेंट। 10th लेवल पे की जॉब होती है इनका दोस्तों। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट बनेंगे, उसमें आपकी 10th पे लेवल की जॉब होगी, जिसमें आपका जो बेसिक पे होगा वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 तक रहेगा। उसके बाद आप डिप्टी कमांडेंट बनते हैं, फिर कमांडेंट बनते हैं, फिर सीनियर कमांडेंट बनते हैं, फिर आप दोस्तों डीआईजी बनते हैं, फिर आईजी बनते हैं, फिर एडीजी बनते हैं, फिर डीजी बन तक जाते हैं। तो ये दोस्तों इस प्रकार की इसकी सैलरी पे स्केल है और इसकी रैंक है। इस तरीके से आपका प्रमोशन होता है। समझ उम्मीद करता हूँ आपको बातें समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, इस बार दो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न होता है, यूपीएससी सीआईपीएफ का एग्ज़ाम पैटर्न, इसमें पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, पहले रिटन टेस्ट होगा। उसमें दोस्तों 2 पेपर होंगे, एक ही दिन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जिसमें फर्स्ट पेपर में आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। उसके बाद दोस्तों पेपर 2 होगा, इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसमें आपको कुछ ऐसे लिखने के लिए आएंगे, और इसमें आपको प्रेसाइज से लिखने को आएगा, और इसमें आपको डिसीजन मेकिंग के कुछ इंग्लिश के सवाल भी आएंगे लिखने के लिए, ग्रामर के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इसका रिटन टेस्ट है, एग्जाम पैटर्न है, एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट होगा। अगर दोस्तों आप इसकी कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हैं, आपका लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपका फिर होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी पे पीटी। पीटी में आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं। उसके बाद दोस्तों देन होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद पूरी जब प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। ये दोस्तों उसकी फिजिकल एफिशिएंसी है। 100 मीटर रेस आपको 16 सेकंड में दौड़नी है मेल के लिए। फीमेल के लिए दोस्तों 18 सेकंड में है। 800 मीटर फिर आपसे रेस होगी। उसके बाद आपको 3 मिनट 45 सेकंड में मेल के लिए, और 4 मिनट 45 सेकंड के लिए फीमेल के लिए।
लॉन्ग जंप होता है, शॉर्ट जंप होता है। लॉन्ग जंप आपको 3.5 मीटर तक कूदना होता है और 3 चांस आपको दोनों में मिलता है। ये दोस्तों इसका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट था। दोस्तों ये बातें थी इसके बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मुझसे जीएस का सिलेबस या पढ़ना चाहते हैं, आप मुझसे जीएस पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैं डिटेल से सारी जीएस पढ़ाऊँगा। चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जीएस होगी, ह्यूमैनिटी के जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो सारे मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पर कराऊँगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कर लेना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।